तो साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। आज दिनांक 13 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं राजधानी दिल्ली से। ठगी प्रकरणों से जुड़ी ढेरों जानकारी आपको देने के लिए बहुत काम की सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा। बहुत काम की खबरें हैं आप सबके की, इसलिए तमाम साथी इस पूरे वीडियो संदेश को ध्यान से सुन लेंगे। एक बार समझ में नहीं आए दो तीन बार सुन लेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे। कल से मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई और जो भी ग्रीवांस समस्या आप अपने कमेंट्स में बताएंगे उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो ये काम तमाम साथी ज़रूर कर लें ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो सरल मार्गदर्शन मिलता रहे जिसके माध्यम से आप सबका भुगतान होना है साथियों। तो सबसे पहले आज के इस एपिसोड की शुरुआत मैं एक छोटी सी कविता से करूंगा, उसे पूरा ध्यान से सुन लेंगे आप। कहते हैं कि आशा नहीं मुझे वैभव की या कोई पद पाने की, नहीं हमारे शत्रु कहीं पर जिन्हें पराजित कर यश में पाऊं, और कौन हमारे मित्र बचाने जो आएंगे। मैं चिरपथगामी विश्व शांति का, मैं चिरपथगामी राजनीति का, मार्ग नहीं है मेरा विश्व शांति का, एक पुजारी हूँ मैं केवल, उसी व्यथा से पीड़ित हैं ये मेरे स्वर। तो साथियों, ये जो हमारा संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, ये देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों की लड़ाई लड़ने के लिए देश भर में सत्याग्रह कर रहा है। और इस सत्याग्रह को राष्ट्रव्यापी रूप देने के लिए हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें सबसे पहले मैं अब जो मेरा नया दौरा शुरू होगा उसमें सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में पहुंचूंगा। ये वही फतेहपुर है जहां हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कोर कमेटी के मेंबर आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, राकेश साहू जी, रामशरण जी, गुप्ता जी और अन्य तमाम बहुत सारे साथी रहते हैं जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त कार्यक्रम किए हैं। और मैं फतेहपुर से किसी दौर में ये उम्मीद किया करता था कि मेरे बाद अगर मान लो मुझे जेल जाना पड़े या मेरी हत्या हो जाए या मौत हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अगली श्वास का पता नहीं है कि क्या होगा, तो मेरी अनुपस्थिति में फतेहपुर इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को संभालेगा और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संदेश को देश भर में लेकर के जाएगा। और तब तक इस मिशन का अंत नहीं होने देगा जब तक कि देश के एक एक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान उस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत नहीं हो जाता, जिस कानून में हमारी संसद ने, भारत सरकार ने और तमाम राज्यों की सरकारों ने प्रत्येक ठगी पीड़ित को ये गारंटी दी है भुगतान की कि यदि कोई ठगी पीड़ित इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ करेगा तो उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार करेगी। तो दोस्तों, बड़ा क्रांतिकारी कानून है और सौभाग्य की बात है कि मोदी सरकार ने ही बनाया था और तीसरी बार भी मोदी सरकार ही है देश में। शपथ ले चुके हैं प्रधानमंत्री जी। 26 जून को तमाम सांसद अपनी शपथ लेंगे संसद आकर के, यानी संसद का बजट सत्र प्रथम आरंभ हो जाएगा। तो 25 जून को उससे पहले हमारे फतेहपुर के साथियों ने फतेहपुर में एक विरोध प्रदर्शन प्रशासन की लाल फीताशाही लापरवाही के खिलाफ रखा है कि प्रशासन लाखों लोगों से आवेदन लेकर भुगतान के उनका आवेदन 180 दिन क्या पिछले 2 साल में भी नहीं कर पाया है। तो इसे ऐसे बेईमान सिस्टम की शिकायत करने के लिए, ऐसे सिस्टम को झुकाने के लिए, कानून की अनुपालना करवाने के लिए एक दिन का कार्यक्रम 25 जून 2024 का फतेहपुर में रखा गया है, जिसमें मैं खुद सम्मिलित रहूँगा।
तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि 9 जून को मैं फतेहपुर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन 25 जून को पहुंच रहा हूं। आप सब भी वहां पधारें और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कम से कम 5 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचूंगा। आपसे सबसे बहुत सारी चर्चाएं भी हो जाएंगी, और जैसा कि आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने आह्वान किया है कि वो बांदा के साथियों से भी बात करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि एक दिन बांदा, एक दिन कानपुर और एक दिन इसी रूट पर प्रयागराज भी पड़ता है, कौशाम्बी भी पड़ता है, वहाँ भी एक एक दिन का कार्यक्रम रख लिया जाए और इन जिलों के तमाम जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों से मुलाकात करके उनको ज्ञापन दे दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर लिया जाए और सरकार को भी ये बता दिया जाए कि अब अगर आपने 31 जुलाई तक देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान इस एक्ट के अंतर्गत नहीं किया तो हमारा संगठन पुनः शासन के खिलाफ भी सत्याग्रह आंदोलन कर देगा, और हम ये मान लेंगे कि शासन भी बेईमान अधिकारियों और ठगों के साथ मिला हुआ है और वो जानबूझकर हमारे भुगतान को लंबित रखे हुए है, और भुगतान लंबित होने के कारण निवेशक और एजेंट साथियों के बीच जबरदस्त मारकाट बची हुई है, गोलीबारी तक की घटनाएं होने लगी हैं जो अत्यंत दुखद हैं साथियों। तो तमाम इन असहनीय दुखद घटनाओं को रोकने के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पुनः पूरे देश को जगाएं। इसी क्रम में साथियों 30 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और तमाम प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी या प्रदेश संयोजक या प्रदेशों के जो एक्टिव महामंत्री हैं या उपाध्यक्ष हैं, उन सब की बैठक हम बुला रहे हैं। चूँकि हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह शास्त्री जी ने 12 जून को टिहरी में कार्यक्रम रखा था, जिसमें कोई भी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी का साथी नहीं पहुंच पाया। मैं कहीं घिरा हुआ था, इस वजह से नहीं पहुंच पाया। घिरा क्या हूं, मैं चाहता हूं कि अभी मुझे दिल्ली से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, चूँकि नई सरकार बनी है, नया सिस्टम ईजाद हो रहा है और हमने 6 महीने इस सरकार को पूरा समर्थन दिया है, तब इसकी तीसरी बार वापसी सत्ता में हुई है। अगर हम विरोध में होते तो निश्चित रूप से सरकार को और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता। तो जो त्याग किया हमने, बलिदान किया, सहयोग किया, संघर्ष किया, लोगों के लांछन सुने, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम सरकार से वार्ता कर लेना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी इस पीड़ा को दूर करे, हमारी बात को सुने, हमारे लोगों का भुगतान करे। साथियों, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैं कोई भाजपाई नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का समर्थक नहीं हूं, मैं केवल और केवल सत्य का और न्याय का पुजारी हूं। मेरा किसी पार्टी से, किसी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या चीफ जस्टिस से कोई विशेष मोह का संबंध नहीं है या उनसे कुछ प्राप्त करने की निजी जीवन में आकांक्षा नहीं रखता। मैं तो इन तमाम चीज़ों को मलमूत्र की तरह त्याग चुका हूँ कि मेरे लिए पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत ये सब मलमूत्र के समान हैं, और निजी संबंधों का लाभ उठाने का भी मेरा कोई नज़रिया आज तक कभी नहीं रहा है। मेरी दृष्टि में करप्शन की, बेईमानी की पहली सीढ़ी ही निजी संबंधों के लाभ उठाने की प्रवृत्ति से आरंभ होती है। तो मैं तो, मेरे बतेरे जानते हैं, मुझे देश भर में IAS जानते हैं, IPS जानते हैं, नेता जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं पत्रकार जानते हैं लेकिन मैं कभी निजी संबंधों का कोई फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि कई ज़िलों में ऐसे अधिकारी तैनात होते हैं जो हमारे जानकार होते हैं, तो उनके यहाँ भी मैं जाना गवारा नहीं करता, केवल इसी कारण से कि कहीं कोई कल मुझ पर ये आरोप ना लगा दे कि मैं अपने निजी संबंधों का कोई लाभ उठा रहा था। तो मैं इन तमाम परिपाटियों से, तमाम मानसिकताओं से हज़ारों कोस दूर हूँ साथियों। तो ऐसा जो साथी समझ के बैठ गए हैं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करता हूँ या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ, अपने कोई निजी स्वार्थ साधना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे उनसे किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल और केवल ये है कि वो सत्ता में हैं, और सत्ता में हैं तो उनका धर्म बनता है कि वो आप सबका भुगतान करें, करवाएं। और हमारा भी यही धर्म बनता है कि जो सत्ता में है हम उसी से अनुरोध कर सकते हैं
उसी से लड़ सकते हैं। राहुल गांधी से लड़ने थोड़ा ही जाएंगे, उससे किस लिए जाएंगे, वो सत्ता में है ही नहीं। अखिलेश से थोड़ा ही लड़ेंगे भी उसी से जो सत्ता में होगा। कल अखिलेश की सत्ता आ जाए और लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे उनसे भी। तो हमारा समर्थन और विरोध परिस्थितियों पर निर्भर है। चूंकि हम एक सामाजिक समूह हैं, सामाजिक संगठन हैं, और सामाजिक संगठन अगर किसी राजनीतिक दल का या किसी नेता का पिछलग्गू बन जाएगा तो वो शायद अपने सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक धर्म के प्रति न्याय नहीं कर पाएगा। ये मेरी अपनी मान्यता है। तो तमाम साथी अपने ब्रेन को वॉश कर लें, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि मदन लाल आज़ाद भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं या भक्त हैं। मैं तो भक्ति तो करता ही नहीं किसी की भी, खैर आपको सबको पता है, मैं तो नारायण का उपासक हूँ केवल। तो साथियों, मैं आता हूँ खबरों पर। आज बड़ी खबर हमारे राजस्थान से है। राजस्थान के साथी बहुत व्यथित थे, लेकिन राजस्थान में आज एक बड़ी खबर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के लिए आ गई है कि यहाँ के लिए हमारे जो उदयपुर के जिला अध्यक्ष हैं बंसीलाल मीणा जी बहुत कर्मठ साथी हैं। देश भर में पहला स्थान है उनका संगठन में सदस्यता दिलाने का साथियों को। उन्हीं के अनुरोध पर उन्हीं के जिला कलेक्टर साहब ने, उदयपुर के ने, एक पत्र एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिखा था। और एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने साथियों ये पत्र इन तमाम जिलों के जो डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में हैं, जो सक्षम अधिकारी, वो सहायक सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, उनको रेफर कर दिया है और निर्देशित कर दिया है अपनी कलम से आज ही कि तमाम इन जिलों में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सबके आवेदन लेने आरंभ कर दिए जाएं। तो ये एक बड़ी खबर है। दूसरी खबर साथियों ये है कि आज से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है जयपुर में प्रदेश स्तर का, वहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम आरंभ हो गया है। और ये 12 बजे से 2 बजे तक सुनवाई हुआ करेगी और इसकी मॉनिटरिंग हुआ करेगी। इसमें एक मिनिस्टर भी आया करेगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री स्वयं जन सुनवाई किया करेंगे। और जो मामला जिस विभाग से संबंधित होगा उसको रेफर किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा और आपकी समस्या को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो जो हमारे राजस्थान के साथी हैं, फर्स्ट सुनवाई की ही डेट मालूम कर लें कि कब हो रही है अब और उसी डेट का कार्यक्रम जयपुर में रख लें। मैं भी जयपुर आ रहा हूँ। और अब चूँकि जब उदयपुर, बांसवाड़ा और इन तमाम जिलों में हो चुका है, चित्तौड़गढ़ में हो चुका है, दौसा में हो चुका है आवेदन का कार्यक्रम आरंभ, तो पूरे राजस्थान में इस कार्यक्रम को आरंभ करा लिया जाए। चूँकि राजस्थान के साथियों की पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है साथियों। तो मैं आप सबको धन्यवाद, बधाई, मुबारकबाद देता हूँ, खासतौर से बंसीलाल मीणा जी को, जिन्होंने पूरी समर्पण और शिद्दत के साथ इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और राजस्थान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की साथियों। तो और हरियाणा में एक खबर है दोस्तों, ऐसा नोटिस बोर्ड किसी ने नहीं लगाया है जो हरियाणा में लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें उन्होंने रोहतक के डीसी साहब ने सीधे सीधे लिखा कि साहब जो है बट्स एक्ट के अंतर्गत जो भुगतान के दावे हैं वो इस कमरे में स्वीकार किए जाएंगे। अरे कहाँ भग गया लेटर भाई, कहीं गायब हो गया है, लेकिन वो मैं फेसबुक पर लगा दूंगा, आप तमाम साथी देख लेना। उसको दिख नहीं रहा है इस वक्त, चूँकि कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं साथियों, तो एक दो इधर दिमाग से स्लिप हो जाती है। और अब ये शिथिलता का समय नहीं है साथियों, आप सबको तैयार हो जाना चाहिए इस लड़ाई को सक्रियता से लड़ने के लिए और गंभीरतापूर्वक। चूँकि देखिए गंभीरता इसलिए ज़रूरी है कि आपने आज नीट वाला फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, कोई सुप्रीम कोर्ट गया नहीं था, लेकिन थोड़े से 1000 बच्चों ने शोर शराबा मचाया कि उनके साथ अन्याय हुआ है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विवेकानुसार अपना निर्णय लेते हुए उस पर सुनवाई आरंभ की और 2-3 दिन में फैसला दे दिया कि ये जो अपने विवेकाधिकार से नंबर बढ़ा दिए थे बच्चों को, वो परीक्षा रद्द की जाती है साथियों। तो ये आपकी सक्रियता पर भी डिपेंड करता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी ने बैठक बुलाई, मैं किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया, लेकिन बाकी साथियों को उसमें जाना चाहिए था। अभी मैं दिल्ली बुला रहा हूँ आप सबको, आइए एक्टिव हो जाइए, चूँकि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, स्वयं गंभीर नहीं होंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा साथियों। कानून बन जाए तो, ना बन जाए तो, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये कानून बना हुआ है तो आप इसकी लड़ाई बेखौफ होकर के लड़ सकते हो। ना कोई अधिकारी मना करेगा, ना कोई सरकार मना करेगी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी मना करेगी। जब ये कानून आपके हाथ में होगा, जब आप इसे हथियार बना लोगे, तो प्रत्येक पदाधिकारी को, प्रत्येक शासक को, प्रशासक को, जज को आपको न्याय देना पड़ेगा, आपकी न्याय की मांग को सुनना पड़ेगा, आपका भुगतान करना होगा। लेकिन आप निष्क्रिय रहोगे, इसे हथियार नहीं बनाओगे, आवेदन भी नहीं करोगे, हल्ला नहीं मचाओगे, सत्याग्रह नहीं करोगे, तो निसंदेह आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आप आपस में लड़ते रहेंगे। तो ऐसा न करें, तमाम साथी एक्टिव हो जाएं। और जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा, आज फिर उस बात को कहूँगा कि 1 लाख एक्टिव मेंबर जोड़िए आप, जो सक्रिय हो सकें साथियों। जिस दिन आप ये काम कर लोगे, प्रत्येक व्यक्ति का पैसा घर बैठे मिलेगा। 180 दिन में नहीं, 1 दिन में मिलेगा, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जैसे नीट के बच्चे एकजुट हुए, वैसे ही आप भी एकजुट हो जाएं। 1000 साथी तो ऐसे तैयार कर लें, देश भर में ऐसे वॉलंटियर्स बना लें जो प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आप एक्टिव होंगे तो ज़मीन पर भी आपका आंदोलन विस्तृत रूप से दिखेगा और मेन स्ट्रीम का मीडिया भी आपके वायरल किए हुए इश्यूज़ को, विषयों को उठाएगा, वो अनदेखी नहीं कर पाएगा। आज अगर शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, विपक्ष कोई भी आपकी अनदेखी करने का साहस जुटा पा रहा है, इतनी गंभीर समस्या होने के बाद भी, जिसमें लाखों लोगों ने जीवन लीलाएं समाप्त कर लीं, लाखों लोग जेलों की हवा खा रहे हैं, निर्दोषी जेलों में पड़े सड़ रहे हैं, करोड़ों पलायन कर चुके हैं, इतनी बड़ी और विकट समस्या की अगर अनदेखी करने का साहस शासन, प्रशासन, मीडिया, पक्ष, विपक्ष ये कर पा रहे हैं, तो केवल इसलिए कि आप उदासीन हैं। आप जिस दिन अपनी उदासीनता त्याग कर उठकर खड़े हो जाओगे, उस दिन साथियों कोई आपकी अनदेखी नहीं कर पाएगा। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कल मिलता हूँ।